नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र की मूल त्रिकोणीय राशि, शुक्र का मूल त्रिकोणीय लगन, तुला लगन तुला राशि के जातकों के लिए गुरु की भूमिका में रहने वाले गुरु तत्व को प्राप्त बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं 120 दिन के लिए। वर्तमान में आपके बर्थ चार्ट पे कर्म के घर में हैं और वहां से वक्री होकर भाग्य के घर तक इनकी यात्रा होगी। 11 नवंबर से 11 मार्च तक वक्र अवस्था में गुरुदेव महाराज रहेंगे। गुरुदेव की वक्र अवस्था जो आपके कर्म और भाग्य दोनों को प्रभावित कर रही है, वास्तव में क्या फल देंगे आपके लिए, चर्चा का केंद्र बिंदु है ये। चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अब तो कर लीजिए, क्योंकि गुरु भी अब वक्री हो गए हैं। पुराने काम आपको वापस करने हैं, जो छूट गया था उसे रिकनेक्ट करना है। यहीं से करते चलिए ना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तुला लगन के लिए गुरुदेव पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपके 6वें के स्वामी हैं, मतलब प्रथम कामना के स्वामी है। ये प्रथम कामना यहीं से पूर्ण होगी और द्वितीय अर्थपूर्ण होगा। पॉइंट बहुत गहरा है, आप हमारे वीडियो पे हैं तो गहराई के साथ समझिए। प्रथम काम है और द्वितीय अर्थ है गुरु, इसलिए आप सिर्फ गुरु को 6वां मत सोचो। गुरु आपके राशि पे है विशाखा के रूप में, गुरु आपके धन के घर में है विशाखा के रूप में, गुरु महाराज आपके भाग्य और कर्म में है पुनर्वसु के रूप में, गुरु महाराज आपके प्रेम में है और आपके संघर्ष में है पूर्व भद्रपद के रूप में। इसलिए जो गुरु का गोचर है तो आपके साहस, आपके प्रयास, आपके संघर्ष, आपके निर्णय क्षमता, आपकी मानसिक स्थिति की परीक्षा ली जाएगी। यह काल आत्मशक्ति के साथ साथ सफलता की नींव बना देने का है। तो गुरु महाराज 11 नवंबर से 11 मार्च तक वक्री रहेंगे 120 दिन के लिए। 5 दिसंबर को ये मिथुन नवांशा में आ जाएंगे। तो गुरु की स्थिति भाग्य, धर्म, गुरु कृपा प्राप्त कराने के लिए है। यह स्थिति बहुत गहरे आध्यात्म के दृष्टिकोण से रहेगी। गुरु कहते हैं रुको, विचार करो, सही दिशा का निर्धारण करो, जो अधूरा है उसे सुधारो, फिर भाग्य डेफिनेटली आपका चमकेगा, सरकार से आपको लाभ होगा, सेल्फ मेड योग बना डालोगे। लेकिन पहले आध्यात्मिक जगत में अंदर की चीजों को ठीक करो, सफाई अंदर से, मजबूती अंदर से आनी चाहिए। गुरु भाग्य के घर में, पहले कर्म के घर में रहेंगे तो यह समय कर्म को रिकनेक्ट करने का है। पुराने प्रयास जो असफल रह गए थे उसको फिर से आप करें, सफलता मिलेगी। अधिकारी पुराने आपके कोई आपको सही समय पे मिलेंगे और आपकी दिशा और दशा को ठीक करेंगे। यह समय सांसारिक क्षेत्र की अपेक्षा धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में जागृति लाएगा। अपने जीवन के उद्देश्यों पे एक बार पुनरावलोकन करना जरूरी है। सिर 2 कदम लौटेगा इसका मतलब नहीं कि जंगल छोड़ देगा, ठीक से आक्रमण करेगा। विदेश से जुड़े हुए चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कहीं पे आपने ईमेल वगैरह भेज रखा है, वहां से ईमेल का जवाब नहीं आया है तो ईमेल आएगा। कोई आपका पुराना अधूरा सपना, शिक्षा, यात्रा, धर्म के लिए वह सक्रिय होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव में जब वक्री गुरु आएंगे तो भाग्य खुद की परीक्षा लेता है, भाग्य खुद को जांचता है, पुनर्मूल्यांकन का वक्त है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा पहले रुकावटें आएंगी, रुक के दौड़ोगे, लेकिन दौड़ोगे तो फिर रुकोगे नहीं। आप जो प्रयास कर रहे हैं, इन प्रयासों से आपके बर्थ चार्ट पे सेल्फ मेड योग बनेगा। मतलब यह समय है जब आप खुद का निर्माण कर सकते हैं, अपने आप का निर्माण करने का वक्त है मित्र। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए,
जागिए, क्योंकि गुरु वक्री हुए हैं आपको संभालने के लिए, आपको संभाल देंगे। वरिष्ठों से मतभेद मत रखिएगा, वरना प्रमोशन में विलंब हो जाएगा। यही गुरु की परख है, यही गुरु की परीक्षा है कि बड़े जैसे भी कहें, सीनियर और पिता ऑलवेज राइट, नो प्रॉब्लम, उनसे झगड़ा नहीं करने का। तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण वक्री गुरु आपके संवाद शैली, आपके पराक्रम और प्रयासों की दिशा को सही करेंगे। बोलेंगे बेटा इस दिशा में बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत और आपकी बुद्धि का संयम, मैं अक्सर कहता हूं कि मन की एकाग्रता और शरीर का पराक्रम, जिस कार्य में लगा देंगे उस सफलता और सिद्धि 100% मिलेगी। हमारा शरीर का पराक्रम कहीं और जाता है और मन की एकाग्रता कहीं और होती है। कोई पुराना काम जो अधूरा रह गया है, मित्रों के साथ मिलकर काम करने का, उसके क्षेत्र में आप बढ़िए, वहां पे सफल होने के पूरे योग संयोग आपके लिए बनेंगे। जीवन से कुछ गहरे प्रश्न उठेंगे। को हम कुतो आयता, को मैं जन्नी, को मैं ताता, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, या ऐसे प्रश्न अवश्य उठेंगे। ध्यान, पूजा, साधना, उपासना, आराधना में मन लगेगा। गुरुओं का आशीर्वाद लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायक साबित होगा। कोई पुराना पुण्य कर्म अब आपके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला होगा, आपके जीवन का पुल बनाने वाला होगा। भाई, पारिवारिक दृष्टिकोण से जीवन साथी के जो घर है वहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, पुरानी गलतफहमियां उजागर हो सकती हैं। वक्री गुरु वास्तव में संबंधों की सच्चाई को दिखा देगा। यदि संबंध सच्चे हैं तो गहरे होंगे, यदि कच्चे हैं तो भ्रम दूर हो जाएगा। गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके लगन पे, आपके राशि पे, आपके व्यक्तित्व में गुरु जैसा उभार आएगा। आपके व्यक्तित्व में ज्ञान का पुट, संपुट लगा के चलेगा। थर्ड हाउस में गुरु की 7वीं दृष्टि, प्रयास से सफलता। सफलता आपके हाथ में, भाग्य आपके हाथ में, इसलिए अपने भाग्य से खिलवाड़ ना करें। भविष्य आपके हाथ में, पुरानी गलतियों से सीख लें। गुरु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे होने से पंचम पे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद मिलेगा। सोच समझ कर निर्णय लें, प्रेम लौट के आएगा। संतान भी आपके मार्ग पे चलेगी, ज्ञान प्रकट होगा। ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, इच्छाओं का है, तो पुराने संबंधों से, पुराने संपर्कों से लाभ होगा। पूरा जनवरी आपके लिए बेहतर जाएगा। फरवरी उहापोह की स्थिति रहेगी। उहापोह की स्थिति ना रहे, इसके लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, अपने गुरु को पीली चीजें दान करें, मिठाई खिलाएं, केसर दान करें, चंदन दान करें। इनमें से कुछ भी जो कर सकते हैं वो करें। अब सब कुछ दान ही करा देंगे तो आप करेंगे क्या? ठीक है ना? तो गुरु मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा, जो भविष्य को बदलने वाला होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।